नैनीताल की खूबसूरती के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ की एक ऐसी सड़क भी है जहाँ रात के बाद कदम रखना लोग अपनी सबसे बड़ी गलती समझते हैं। और जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये नैनीताल की उस सड़क की है जिसका नाम है ठंडी सड़क। ये कहानी एक रमेश नाम के इंसान की है, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान रमेश, जो नैनीताल का एक पुराना टैक्सी ड्राइवर था। करीब 15 साल से वो इन पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। उसे हर मोड़, हर रास्ता आंखें बंद करके भी पता था, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिससे वो हमेशा दूर रहता था, और उस रास्ते का नाम था ठंडी सड़क। क्योंकि वहाँ के लोकल आदमी कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ कोई औरत लिफ्ट मांगती है, और अगर तुमने उसे बैठा लिया। ये बात है, दिसंबर की एक ठंडी रात थी। हवा में नमी और हल्का कोहरा भी था। रमेश एक कपल को होटल छोड़कर वापस लौट रहा था। उसने सोचा शॉर्टकट ले लेता हूँ, और बिना सोचे समझे गाड़ी मोड़ दी ठंडी सड़क की तरफ। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। पूरी सड़क पर एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ पेड़ों की टकराती हवा की आवाज। कुछ दूर जाने के बाद रमेश को उसकी गाड़ी की हेडलाइट में एक आकृति दिखाई दी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, और उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसके लंबे खुले बाल, उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। इतना देखकर रमेश के हाथ कांपने लगे। दिल कह रहा था गाड़ी मत रोक, लेकिन दिमाग ने बोला शायद कोई मुसीबत में होगा। और रमेश अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है, गाड़ी रोकता है, दरवाजा खोलता है, और उसके बाद वो औरत बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ जाती है। रमेश को गाड़ी में कुछ महसूस होने लगा। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। इतनी ठंड की रमेश की सांसों से धुआं तक निकलने लगा। रमेश ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको? उसका कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ धीमी धीमी सांसों की आवाज। रमेश ने अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा वो कांपने लगा। पीठ के पीछे सीट खाली थी, कोई नहीं। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक रमेश के कानों में आवाज आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रमेश ने धीरे धीरे बगल में देखा, और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें सफेद, और मुंह से पानी टपक रहा था। रमेश ने तुरंत गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर भागने लगा। सड़क पर घना कोहरा छा चुका था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसे अपने पीछे गीले पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन रमेश भागने लगा, और उसने महसूस किया कि जैसे कि कोई उसके पीछे भाग रहा हो। रमेश भागते भागते रुक गया, क्योंकि वो औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक रमेश को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो, और रमेश नीचे गिर गया। और वो औरत उसे सड़क से घसीटकर जंगल की तरफ ले जाने लगी। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा रमेश सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। उसकी गाड़ी बीच सड़क में खड़ी थी, दरवाजा खुला। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, गाड़ी के अंदर गीले पैरों के निशान थे, जो पीछे वाली सीट से शुरू होकर ड्राइवर सीट और फिर बाहर तक जा रहे थे। और लोग रमेश को ढूंढते हैं। रमेश के मिलने के बाद जैसे ही रमेश को होश आता है, उसने बस एक ही बात कही, वो अभी भी वही है, और वो हर रात किसी नई सवारी का इंतजार करती है। आज भी ठंडी सड़क पर रात के बाद कई लोगों ने उस औरत को देखा है। कुछ लोग कहते हैं वो अचानक गाड़ी में बैठ जाती है, कुछ कहते हैं वो पहले से ही अंदर होती है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हो इस कहानी के बारे में? मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना।